आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो अप्रैल का जो जेई मेंस का सेशन है वो तो बहुत पास में आ चुका है, ठीक है। और जेई एडवांस नीट के एग्ज़ाम भी पास में आ चुके हैं। तो आप आई होप कि आप जम के तैयारी कर रहे होंगे बिना डरे बिना घबराए, ठीक है ना। चलिए, तो जेई एडवांस 2011 का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 2011 तक ही हम करने वाले हैं। हर चैप्टर के पहले 2011 तक खत्म करेंगे, उसके बाद पीछे की तरफ बढ़ेंगे 2011 से 2010, 9, 8, 7, ठीक है ना। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर सॉल्यूशन का। तो ये भैया क्वेश्चन बोल रहे हैं द फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ K3FeCN का होल 6 मोलिकुलर वेट दे रखा है। ये खास बात देखो, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब आज के टाइम पे आप सबको पता है कि भैया आज के टाइम पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये तो ऐसे सोच के क्वेश्चन नहीं किया जाता। ये उस टाइम का क्वेश्चन था 2011 का, उस टाइम के लिए तो ठीक क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाँ, तो डेल्टा टीएफ की अगर हम बात करें तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलिलिटी। बहुत बार बता चुका हूँ। आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है, के एफ क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद एम क्या होता है, मोलिलिटी होती है, ठीक है। चलिए, तो डेल्टा टीएफ को अपन क्या लिख सकते हैं, सर हमको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखें हमसे क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सर आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको कैसे लिख सकते हो सर, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। सर ये टीएफ नॉट क्या है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। सर टीएफ क्या है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है ना। आप है ना किसी फॉर्मूले को फिजिकल केमिस्ट्री में याद करें ना बेटा, तो बिल्कुल तबीयत से आपको हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, यूनिट उसकी पता होना चाहिए, जब जाके वो क्वेश्चन आपका सही होगा। नहीं तो ये मान के चलिए आपको फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो आई वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। आइए इधर साइड में। अब ये जो है इसको आपको 100, जब कुछ नहीं लिख रखा ना अल्फा के बारे में, तो अल्फा 100% मान लेने का, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप K3FeCN6 को तोड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये, और आप सबको पता है कि कैसे टूटता है ये, आराम से देखें। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि 3K प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा FCN का होल 6 3 माइनस। हाँ भाई, इसके एक कंपाउंड से कितने आयंस में ब्रेक हुआ, ये टोटल 3 तो ये हो गए, एक ही हो गया, टोटल कितने आयंस हो गए 4। और आपको मैंने डिसोसिएशन का फॉर्मूला भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, I बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे 1 है, जब कुछ नहीं दे रखा 1 मान लिया करो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट गया। तो यहाँ पे कितने आयंस में टूटा है, ये 4। एन का मतलब मैं 50 बार बता चुका हूँ कि भैया एक मोल कंपाउंड से कितने आयंस में वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, मतलब एक कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड से, ठीक है। चलिए, तो आई बराबर क्या हो गया 1 + n-1। एन कितना है 4 -1 अल्फा 1, तो ये